Okay, this question. In guitar, two strings A and B made of the same material are slightly out of tune and produce beats of 6 hertz. Initially 6 hertz. है ना? When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 hertz if the frequency of A is 530 and original frequency of B निकालनी है. ठीक है, तो देखिए ए की तो 530 है, बी की हमें निकालनी है. और इधर देखिए थोड़ा बीट का समझा, तो जहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज जहाँ पर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून होती है, जहाँ पर उनका मैक्सिमा एक साथ हो जाता है, देखो यहाँ पे मैक्सिमा एक साथ हो रहा है तो मैक्सिमम साउंड आती है. और जहाँ पर मिनिमा, एक का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा होता है तो वहाँ पे मिनिमम साउंड हो जाती है ना. यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा, तो यहाँ पे मिनिमम साउंड आएगी. तो इस तरह से हमें वेवरिंग साउंड सुनाई पड़ती है. और टेंशन जो होता है गिटार का या किसी स्ट्रिंग का, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन. टेंशन बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, टेंशन घटा तो फ्रीक्वेंसी घटी. तो ये दो पॉइंट हमें पता होने चाहिए. नाउ लेट अस सी, इनिशियली 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ए की तो 530 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन. बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लस माइनस 6, तो ए की फ्रीक्वेंसी 530 है तो प्लस माइनस 6, या तो ये माइनस वाला टर्म होगा 524 पॉसिबल हो सकती है, या फिर 536 हो सकती है हर्ट्ज. ठीक है, तो फर्स्ट जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है उसी में से एक आंसर आता है, या तो ये होगा या ये होगा. देख लेते कौन कौन से इसमें अपने दोनों ही हैं, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा. दो तो रूल आउट होगा इमीडिएटली, है ना. दोनों में से एक, फर्स्ट या सेकंड में से एक होगा. अभी सेकंड लाइन पढ़नी है हमें. अभी क्या किया हमने, बी की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ किया, है ना. तो बी देखो, या तो ये 524 हो सकता है नीचे वाला, या फिर ऊपर वाला 536 हो सकता है. ठीक है, तो अभी बी की फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेंगे तो मतलब टेंशन डिक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बी की नीचे चली जाएगी. अगर 536 है तो थोड़े नीचे चली जाएगी, है ना, 534 हो जाएगी या समथिंग लाइक दैट. और ये अगर 524 है तो और नीचे चली जाएगी, है ना, ऐसा हो जाएगा. तो अभी इसके साथ तो इसका डिफरेंस कम हो गया. अभी अगर हायर वैल्यू होती तो बीट फ्रीक्वेंसी हमें कम सुनाई पड़ती, और अगर लोअर वैल्यू है और नीचे चली गई बीट तो अभी डिफरेंस जो है बढ़ गया. देखिए डिफरेंस बढ़ गया है तो ज़्यादा बीट सुनाई पड़ेगी. तो 7 दिया है उन्होंने, पहले 6 था बाद में 7, तो लोअर वैल्यू इज़ पॉसिबल. तो ऑप्शन नंबर 524, ऑप्शन नंबर 1. फिर से समझ लीजिए, देखिए हमने क्या किया, इसकी तो फिक्स थी, है ना, तो हमने इनिशियली जो बीट है प्लस माइनस कर लिया. 533 है कि उसको हम चेंज नहीं कर रहे. और बी का प्लस माइनस या तो 524 पॉसिबल है या 536 पॉसिबल है, तो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से पॉसिबल है. अभी सेकंड लाइन पढ़ी हमने, टेंशन ऑफ बी इज़ डिक्रीज्ड, टेंशन स्लाइटली डिक्रीज, स्लाइट वर्ड यूज़ करना चाहिए, है ना, स्लाइटली डिक्रीज. ऑलराइट, तो अगर ये ऊपर वाली वैल्यू है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाएगी थोड़ी, और नीचे वाली वैल्यू है फिर भी ड्रॉप हो जाएगी. तो अगर हमने ऊपर वाली को सही माना तो अभी बीट फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी के साथ, लेकिन दिया ज़्यादा है, पहले 6 था अभी 7 है, तो नीचे वाला देखो अभी गैप बढ़ गया दोनों के बीच का, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बढ़ गया है, तो बीट भी ज़्यादा होंगी, 7 बीट. तो 7 बीट के लिए लोअर वैल्यू इज़ पॉसिबल. 524 होगी तो उसको थोड़ा टेंशन और कम करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी. 530 के साथ डिफरेंस और बढ़ जाएगा, है ना. 7 डिफरेंस, पहले 6 था देखो, अभी 7 हो गया, तो 7 बीट सुनाई पड़ेगी. बीट किस पर डिपेंड करता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन. बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसी, F1 डिफरेंस F2. ऑलराइट.